वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का जो एक दाग है पाकिस्तान के माथे पर, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये बीमारी पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा के लिए चली जाएगी और दोबारा कभी वापस नहीं लौटेगी। वफाक और सूबे मिलकर पाकिस्तान पर लगा पोलियो का दाग मिटाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान से पोलियो के मरज़ के खात्मे का वादा। बच्चों को कतरे पिलाकर खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। पोलियो वर्कर्स की हिफाजत यकीनी बनाने और मुहिम मुअस्सर बनाने के अज़्म को दोहरा दिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के सियासी पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। बाजिज़ और टोपियों के स्टॉल सजे हैं। जलसे के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पंडाल में दाखिले के लिए वॉक थ्रू गेट नस्ब। काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। कल मैंने देखा वो दौड़े भागे फिर थे वजीर आला जो हैं, वो सड़कों पे पेशावर की वो सड़कों पे भाग रहे थे। भाई ये क्या ड्रामेबाजी है। खैबर पख्तूनख्वा की बदकिस्मती है कि आप उनको मिल गए हैं कि आपने तमाशे ड्रामे करने हैं तो पैसे कम लगेंगे, वहीं कर लो केपीके के अंदर। अगर उनके मुकद्दर में उनको यही जलसे जुलूसों के आरे लगा के रखना है तो वहां कर लो भाई। ये तमाशा इस्लामाबाद में लगाने की क्या जरूरत है। जलसे से नहीं, पीटीआई वालों की करतूतों से डर लगता है। अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ का जलसा तमाशा और ड्रामा करार दे दिया। कहती हैं ये तमाशे और ड्रामे करने हैं तो केपीके में ही कर लो। उन्होंने पीटीआई जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल के बेदरीग इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। ये भी कहा पीटीआई को जलसे के लिए लोग नहीं मिल रहे, फेक वीडियोज़ और तस्वीर पोस्ट की जा रही हैं। इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा मरीज मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट रोका गया। टेस्ट के लिए सैंपल कौमी इदारा सेहत भिजवा दिए गए। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी। वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 4 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मराकश में यौम दिफा मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। पाकिस्तानी सफारत खाने में खुसूसी तकरीब। मराकश में मौजूद गैर मुल्की सफीरों समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। पाकिस्तानी सफीर ने पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब के दौरान यौम दिफा मुनासबत से केक काटा गया। मिली नगमों की धुनें भी बजाई गईं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम खानदगी मनाया जा रहा है। आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया भर के करोड़ों नाखानदा अफराद को तालीम की अहमियत से रूशनास कराना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, कौम का मुकद्दर बदलने में तालीम का अहम किरदार है। तालीम हमारी कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद है। खानगी में इजाफे के लिए बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। मरियम नवाज ने डीजी खान से वापसी पर गाड़ी चाय के ढाबे पर रोक ली। वज़ीर आला ने चारपाई पर बैठकर चाय पी। शहरियों ने बिजली की कीमत 14 रुपये फी यूनिट कम करने पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने शहरियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को आपके बिलों की बहुत फिक्र है, आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। शर्कपुर शरीफ में हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह के 99वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। मशाइख खुज़ाम और उलमाए कराम ने हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। पाकिस्तान की सलामती और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। उर्स मुबारक पर ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया। इख्तितामी दुआया तकरीबात में वफाकी वज़ीर बराए सनत व तिजारत राना तमीर हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। गाज़ा में पट्टी में इसराइली फोर्सेस की आग और खून की होली जारी। 2 रोज़ के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 162 अफराद ज़ख्मी हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 41,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। रफ़ा में इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद 2 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाजी मुजाहरे। बरतानिया के अवाम ने मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती की मिसाल कायम कर दी। लंदन के वेस्टमिनिस्टर बुर्ज पर लाखों मुजाहिरीन उमड़ आए। इसराइल में भी यरगमालियों की वापसी के लिए मुजाहिरा। तल अबीब में मुजाहिरीन का हमास के साथ जंग बंदी मुआहिदे का मुतालबा।
سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی نے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کی حمایت کا اعلان کر دیا. کہا کہ امریکہ کے لیے کوئی شخص اتنا بڑا خطرہ نہیں جتنا ڈونلڈ ٹرمپ ہے. حمایت پر کیملا ہیرس کہتی ہیں ڈک چینی نے سیاست سے بالاتر ہو کر ملک کے لیے فیصلہ کیا. ٹرمپ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ڈک چینی کی اب سیاست میں کوئی جگہ نہیں. سمندری طوفان یاگی چین اور ہانگ کانگ میں تباہی مچانے کے بعد ویتنام پہنچ گیا. طوفان نے شمالی ویتنام میں درخت اکھاڑ دیے، بحری جہاز اور کشتیاں تباہ. پول اکھڑنے کے بعد کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل. مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک، کئی زخمی، متعدد لاپتہ. چین کے صوبے مینان سے 4 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. چین میں ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی پاکستان اور ملیشیا کے درمیان مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا. پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ 14 ستمبر کو ہوگا. پیرس میں پیرا اولمپکس کے مقابلے جاری. چین کے سوئمرز نے ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالے. چین مختلف مقابلوں میں 94 گولڈ میڈلز کے ساتھ پہلا نمبر، برطانیہ کے 47 گولڈ میڈل کے ساتھ دوسری اور امریکہ کی 36 گولڈ میڈلز کے ساتھ تیسری پوزیشن. دونوں ٹانگوں سے محروم امریکی ایتھلیٹ نے مردوں کی 400 میٹر دوڑ جیت کر گولڈ میڈل حاصل کیا. نیو یارک میں گرینڈ سلم یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ. بیلاروس کی ارینا سابالنکا نے کامیابی کا تاج سر پر سجا لیا. ارینا نے امریکہ کی جیسیکا پیگولا کو 7-5، 7-5 سے شکست دی. ورلڈ نمبر 2 ارینا سابالنکا نے رواں برس آسٹریلین اوپن میں کامیابی حاصل کی تھی. برطانوی ملکہ الزبتھ دوئم کی آج دوسری برسی. ملکہ کا طویل دور حکمرانی آج بھی لوگ کے دلوں میں زندہ. ملکہ الزبتھ دوئم 8 ستمبر 2022 کو دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھیں. اور پرکشش آواز، دلنشیں انداز، آشا بھوسلے کو سالگرہ مبارک. نامور گلوکارہ 91 برس کی ہو گئیں. 6 دہائیوں سے فلم انڈسٹری کو 12,000 سے زائد دلکش نغمات دے چکی ہیں.